हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए एक और स्टॉक लंबी दूरी के लिए तैयार हो रहा है। मल्टी बैगर स्टॉक रह चुका है। करेक्शन आई थी, स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन थी, तो इसमें भी करेक्शन आई, लेकिन अब वापस लंबी दूरी के लिए तैयार हो चुका है। अब आप कहोगे यार ये आर्टिलरी तोप क्या दिखा दिया आपने, ये कौन सा स्टॉक, कोई तोप है ये स्टॉक? तो ये जनरली आपने सुना होगा ये डायलॉग, या कोई तोप है क्या ये स्टॉक? जब आप स्टॉक को देखोगे फंडामेंटल लेवल पे तो ठीक है, लेकिन जब टेक्निकल एस्पेक्ट पे देखोगे तब कहोगे भैया ये तोप नहीं, ये तोप तो फायर होने की कगार पे है। अब देखिए कहां तक ब्लास्ट होता है। चलिए देखते हैं, समझते हैं स्टॉक को डिटेल में, टेक्निकल फ्रंट पे और फंडामेंटल फ्रंट पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। केसी इंटरनेशनल लिमिटेड स्टॉक का नाम है, केसी इंटरनेशनल। काम क्या है कंपनी का? देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके पास आते हैं, रेलवे लाइन, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज के बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं। अभी रिसेंटली 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट इसको मिला था। ऐसे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। अगर आप स्टॉक को देखोगे आपको यार बहुत ही छोटा स्टॉक है, 9000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 340 का प्राइस है। जरा देखो सेल्स ग्रोथ 11% की, प्रॉफिट ग्रोथ 21% का, कंपनी का पी रेशियो, स्टॉक डबल हो चुका है पिछले 6 महीने के अंदर में। ये 150 के लेवल से 300 साढ़े 300 के लेवल पे आ चुका है। लेकिन जो द रियल वैल्यू है ना, वो आपको अब दिखने वाली है। रियल वैल्यू अभी तो डबल हुआ है, आपको लग रहा होगा यार डबल हो गया, लेकिन हमेशा मैं आपको एक बात बताता हूं, शेयर कभी गिरे ना तो जब तक आपके पास आपको ये नहीं पता कि अगर मैं इसमें बाय करता हूं, अगर ये और गिरता है तो मैं कब निकलूंगा, ये चीज आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले हमेशा किसी से मत पूछो, अपने आप से पूछो कि अगर आप इस स्टॉक में 100 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, कितने भी लगा रहे हो, तो आपका एग्जिट प्लान क्या होगा? इट मीन्स अगर आप ये अपने आप से पूछ पा रहे हो, इसका मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। और अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है तो आपको बहुत सही गाइडेंस दे रहा है कि हाँ आपका एग्जिट प्लान क्या होगा, कब निकलोगे, कैसी सिचुएशन। क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, अगर आप इस रिस्क को नहीं समझ रहे हो, इट मींस यू आर डूइंग डेंजरस थिंग। मैं कहूंगा डेंजरस मतलब डेंजरस, क्योंकि एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप बच सकते हो, लेकिन जब कई बार ऐसा बड़ा लॉस होता है ना, वो आपकी पूरी कैपिटल को साफ कर देता है। उसके बाद दोबारा आपकी हिम्मत नहीं होती मार्केट में ट्रेड करने की, इन्वेस्टमेंट करने की। फिर आप कहे तो अरे यार ये तो सब साफ हो गया। इस चीज को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब चीज आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे, फिर आपको लगेगा ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, रिस्क को मैनेज करना। अब इस स्टॉक को देख लीजिए, इसीलिए मैं आपको हमेशा कभी भी वो स्टॉक गिरता है कहते हैं कि जब आपके पास हाँ स्टॉप लॉस मिल गया, अब आप एंट्री कर सकते हो। अब आप देखिए स्टॉक को, केसी इंटरनेशनल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। अब अगर मैं बात करूं रेवेन्यू, क्या ग्रोथ है भाई, 4000 करोड़ से बढ़ता बढ़ता 4 से 4.5, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी 200 करोड़ से देखिए 200, 250, 300 बीच में कम भी हुआ है, उसके बाद फिर देखिए दोबारा गेन, और अभी 550, 600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। मतलब बात बढ़िया है, स्टॉक बढ़िया। आपको पसंद आ गया होगा स्टॉक। जरा आज का कारोबार देखते हैं, 2 से 2.5% की तेजी रही, और अगर मैं देखूं तो 30% की डिलीवरी भी मुझे देखने को मिल रही है। जरा डाटा देखते हैं म्यूचुअल फंड वालों का। अब इसका डाटा को देखिए जरा। प्रमोटर की होल्डिंग 51.6%, जो कि थोड़ा सा मामूली सी बढ़ी है, 51.7% होगी इस गिरावट के बाद। साथ के साथ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 22-23%, तो म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है इसमें। और अगर प्रमोटर एफआईआई की होल्डिंग में देखूं तो देखिए पिछले साल जुलाई से उसके बाद लगातार एफआईआई इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम बढ़ा रहे हैं, देखिए 8.7, 8.8, उससे पहले 7.6, उससे पहले 7.5, उससे पहले 6.7, तो 6.6, यानी कि मार्च 2019 के बाद एफआईआई ने धीरे धीरे खरीदारी की है इसमें। बहुत ही अच्छी बात है भाई। अब एफआईआई की अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ सीधे, देखिए होल्डिंग्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड 22% की होल्डिंग, ऑलमोस्ट 5 करोड़ 85 लाख, 5 करोड़ 85 लाख शेयर्स म्यूचुअल फंड वालों के पास है। एंड आफ्टर दैट लेट्स कम टू एफआईआई। देखिए जरा ऑलमोस्ट 8.79% होल्डिंग हो चुकी है, 2 करोड़ 26 लाख शेयर्स इनके पास है ऑलमोस्ट। अब आपको गया तो बहुत ही जबरदस्त होल्डिंग हो रही है, बढ़ रही है तो, और ये बढ़ते बढ़ते ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेक्निकल एनालिसिस। उससे पहले अभी आप देखिए रिसेंटली इसको 1400 करोड़ का ऑर्डर भी मिला था,
और रेलवे बिजनेस को देखिए 120 करोड़ का ऑर्डर, और नए ऑर्डर देखिए 1400 करोड़ के टोटल। भैया जबरदस्त है भाई, 1400 करोड़ के नए ऑर्डर मिल रहे हैं तो और अच्छी बात क्या होगी। लेकिन हम अपने मेन पार्ट पे आते हैं, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस पार्ट, जहां से हम स्टॉक को स्कैन करते हैं, आपके लिए लेके आते हैं। मेन हमारा मुद्दा होता है टेक्निकल एनालिसिस। इसी से हमको मिलता है कि स्टॉक में परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, चीजें कैसी बन रही है। अब देखिए पुराने डेटा को देखते हैं। मंथली चार्ट है, स्टार्ट हम मंथली चार्ट से करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम की तरफ आपको लेके जाते हैं हमेशा। जरा ये देखिए इस करेक्शन को, ये करेक्शन कितने टाइम चली है, ऑलमोस्ट जुलाई 2014 से लेके, और ये करेक्शन का अगर मैं एंड पॉइंट देखूं तो 2017 की स्टार्टिंग, मतलब 2014 के जुलाई, यानी कि 6 महीने, और उसके बाद 2015 से 16, 16 से 17, ऑलमोस्ट 2.5 साल की ये करेक्शन है। और 2.5 साल की ये करेक्शन कैसे रिजॉल्व हुई, जरा ध्यान दीजिए इसको। इसको कहा जाता है और रेंज आपकी धीरे धीरे पॉजिटिव जा रही है, मूव कर रही है अप, और ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन। ऑल्दो यहाँ पे भी आपको हो गया ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन देखने को मिला था, अच्छी पॉजिटिव बात थी, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, और इस लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। अब ब्रेकआउट जब आप देखते हो तो चीजें आपने देखा होगा, इस ब्रेकआउट के नियर आप जब देखोगे कंसोलिडेशन जो है, तो आरएसआई में वीकनेस है, पिछले हाई को पार नहीं कर पाया, तो ये थोड़ा सा एक आरएसआई फैक्टर भी आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए इस लेवल को देखिए, इस कंसोलिडेशन के लेवल को देखिए, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तो देखिए आप ये क्या बना, आरएसआई ने आपको क्या दिया, हायर लो हायर हाई, यहीं पे ब्रेकआउट ये दिया, फिर सीधे ये पार हो गया लेवल। तो आप इस चीज को भी थोड़ा थोड़ा आपको जब टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो ये भी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब ये तो पुरानी बात है। उसके बाद इस ब्रेकआउट के बाद इसने आपको कितना, ऑलमोस्ट 150 से लेके 425 450 के आसपास का मूव दिया, मतलब पैसा आपका 3 गुना हो गया 2017 की स्टार्टिंग से लेके 2018 की स्टार्टिंग तक। यानी कि एक साल में अगर आपने पेशेंस रखा होता और स्टॉक को पकड़ा होता तो एक साल के अंदर आपको इसने बढ़िया रिटर्न दिया। और आपका यहाँ पे रिस्क अगर लोगे तो क्या स्टॉप लॉस आपका होगा, ये स्टॉप लॉस होगा आपके पास। इवन अगर यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि हाँ यार ब्रेकआउट हो सकता है, आपने रिस्क लिया है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस, आपकी कैपिटल सेव हो जाएगी। तो ये रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये स्टॉक हमारे रडार में क्यों आया, इस चीज को समझें बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी करंट सिचुएशन का। इस स्टॉक को जब आप देखोगे ध्यान से, ये स्टॉक में रडार में आने का बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण है उसको देखते हैं। स्टॉक देखिए 425 के आसपास के लेवल से गिरा नीचे, और जैसा आप देख पा रहे हो इस स्टॉक को, इस लेवल को देखिए। जैसे मैंने अभी JSW स्टील के बारे में बात करी थी, इस स्टॉक को अभी ये फर्स्ट टाइम हमारे पिक में नहीं आया है, इस करेक्शन, सेकंड करेक्शन और ये थर्ड करेक्शन अभी जो रिजॉल्व हो रही है, और साथ के साथ ब्रेकआउट का लेवल है मंथली के लेवल पे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ध्यान से देखिए, अगर आरएसआई के लेवल को आप देख सकते हो कि तीनों के लेवल ऑलमोस्ट अभी सिमिलर लेवल पे है, और मैं कहूंगा कि आरएसआई पे भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखे, और अगर हल्की सी करेक्शन थोड़ा सा और भी आ जाए यहाँ पे, मतलब कि ये 150 रुपए नीचे गिर के वापस आ जाए तो और भी बढ़िया, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो मतलब अगले 1-2 महीने काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वॉच लिस्ट में ऐड करने वाला शेयर बन गया। अब आप कहोगे ये कितने टाइम करेक्शन रह सकती है, अब आने वाले टाइम पे देखिए फ्यूचर का आपको पता नहीं है। आप पॉजिटिव अगर सोच के चल रहे हो किसी स्टॉक में, फिर भी आपको रिस्क मैनेज करके चलना। अब देखिए ये कैसा फॉर्मेशन मिल जाएगा अगर आपको यहाँ पे करेक्शन आती है तो। अब आप कहोगे तो हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन मिल रहा है, तो यही तो बात है। हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन जब मिलेगा तो ये बॉटम पॉइंट आपका जो होता है, इससे थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस लग जाता है। और करंट सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ अगर ये ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, फिर पुल बैक आता तो वो और भी अच्छी पॉजिटिव बात है। ये तो वीकली मंथली था, अब वीकली पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे कि 2 करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है, तीसरी करेक्शन है और रिजॉल्व हो रही है। पहली करेक्शन 200 के लेवल पे देखिए। अब मैंने आपको एक बात मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस चीज को कभी भी मत भूलिए। ये जो रिपीट कर रहा हूं ना मैं आपको, ये स्टॉक 360 के लेवल से जब गिर रहा था, और जब तक आपको ये गिर रहा था, देखिए अभी ये गिर रहा है, और जब तक आपको कंसोलिडेशन या स्टॉप लॉस प्रॉपर नहीं मिल रहा, तब तक मार्केट में एंट्री करनी नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे कि जब ये गिरा है, पिछले वीक के हाई को पार भी नहीं किया कभी। देखिए ये देखिए इस कैंडल से थोड़ा सा पॉजिटिविटी आपको लगी होगी, लेकिन पिछले वीक का हाई एक बार भी पार नहीं हुआ। हाँ, यहां आके पिछले वीक का हाई पार हुआ, बट आपको फिर से क्या चाहिए थी, करेक्शन। जैसी ये करेक्शन आपको मिली, आपको स्टॉप लॉस मिला अपना, और उसके बाद आप एंट्री कर सकते थे। फिर से देखिए छोटी सी करेक्शन आई और स्टॉप लॉस आपको मिला, आप एंट्री कर सकते थे। फिर से करेक्शन आई और इसका वीडियो हमने 280 के लेवल पे था तब भी क्रिएट किया था कि भाई कम से कम स्टॉप लॉस है 260 का, बढ़िया गेन हो सकता है। और फिर से हमें वही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बात है। बुलिश क्रॉस ऑलरेडी बना दिया है, और अगर मैं कहूंगा कि अगर थोड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो बढ़िया बात है। अगर और करेक्शन यहाँ पे आ जाती है, 280 के लेवल तक की करेक्शन आती है, वो भी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें,
देखिए ये तीसरी करेक्शन यहाँ पे है, वीकली पे अगर आप देखोगे तो थर्ड करेक्शन है, और थर्ड करेक्शन के साथ मैं कहूंगा कि हाँ अगर एक आध दिन और कंसोलिडेशन हो जाए तो ब्रेकआउट अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन बहुत अच्छी बात मानी जाती है। और फिलहाल देखिए आरएसआई काफी स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, और साथ में डेली टाइम फ्रेम पे और मैं आपको लेके चलूंगा स्टॉक को। जरा डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, बड़ी गिरावट आई थी, पूरा का पूरा पेन की सिचुएशन थी, आपने भी देखा सितंबर के इस वीक में। उसके बाद 50 से नीचे गया स्टॉक, लेकिन बियरिश क्रॉस नहीं बनाया, मतलब बायर का स्ट्रेंथ था, और अब यहाँ पे तेजी आई है। लेकिन मुझे जो अगर मैं कहूँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अगर एक दो दिन और कंसोलिडेट इस रेंज में कर जाए ना ये, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। एक दो दिन जब कंसोलिडेट करेगा तो मेरे पास यहाँ पे करेक्शन आ जाएगी, जो मुझे क्या दे देगी, हायर लो की फॉर्मेशन बना के दे देगी, और जैसे ही ये क्रॉस ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो बहुत ही बढ़िया जंप ये दे सकता है। तो आपने ये देखा, अपडेट देखा, केसी इंटरनेशनल वॉच लिस्ट में ऐड कर लूं, क्योंकि मंथली लेवल पे बढ़िया सिचुएशन बन रही है, और आने वाले टाइम पे, आने वाले एक दो महीने के अंदर या कुछ टाइम में आपको बड़ा ब्रेकआउट मंथली के लेवल पे दे सकता है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।